भारत का जो बिजनेस चल रहा है अमेरिका से वो $200 बिलियन टच करेगा। $200 बिलियन टच करने का मतलब औकात की बात कर रहा हूं मैं। वहां पर आप देखें यूएई कितना डेवलप हो गया। अगर हम डेवलपमेंट की तरफ नहीं जा रहे, तरक्की नहीं कर रहे, तो इसके पीछे तो कोई तो वजह होगी। इसके पीछे वजह है, 75 साल से आप सूद ले रहे हैं। कि दुनिया में जहां पर आपको ट्रेड दिखता है, आपको अपना फ्यूचर सिक्योर दिखता है, वहीं पर रिलेशनशिप है, वहीं पर ट्रेड है, वहीं पर दोस्ती भी है और वहां पर जफ्फी भी है। दुनिया में कितने ज्यादा तरक्की कर रहे हैं। मैंने तो कभी किसी भी मतलब अरबी के मुंह से ये नहीं सुना कि भाई ये ईसाई है, ये तो ये बुरा, ये हिंदू है तो उसके साथ बैठकर रोटी नहीं खानी। ये तो आपने कहा कि ये नहीं कहा। सैमसंग के जितने मोबाइल है उसके नीचे लिखा होता है मेड इन इंडिया, और ये मेड इन इंडिया जो है अब दुनिया में एक्सेप्टेबल बनता जा रहा है बिकॉज हमने क्वालिटी स्टैंडर्ड्स इतने हाई कर दिए। नमस्कार दोस्तों, भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड $200 बिलियन तक पहुंच गया है, जो कि चाइना से भी ज्यादा है। और जिस प्रकार भारत की जो इकोनॉमी है तेजी से आगे बढ़ रही है और जो मेड इन इंडिया सामान बना रहे हैं वो पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट हो रहा है। तो आप देखिए इस वीडियो में एक बार। इंडिया और अमेरिका का बढ़ता ट्रेड कहीं फायदेमंद है इंडिया के लिए, या इट इज वही कहानी जैसी कहानी हम मानते हैं कि ठीक है वो वैसे ही चल रहा था, चलने से। रोज भाई, पहली बात यह है, ये दुनिया है ट्रेड की, ये दुनिया है अब पैसे की। किसकी जेब में कितना पैसा है उसी की उतनी वैल्यू है। और ये दुनिया है रिलेशनशिप की। रिलेशनशिप भी जो है फायदे का रिलेशन है। वो भाई आपके घर में अगर भाई बहन है वो भी आपके साथ रिलेशन तभी रखते हैं जब आपके पास हो दाने, तो फिर आपके कमले भी सियाने बोलते हैं ना। तो आपके भाई बहन भी आपको तभी पूछते हैं अगर आपकी जेब में पैसे हैं। माँ बाप भी तभी पूछते हैं कि भाई ये लड़का मेरा बड़ा शानदार है, ये बचपन से ही बड़ा इंटेलिजेंट था, अगर आपकी जेब में पैसे हों। और अगर आपकी जेब में पैसे नहीं है, आप जितने मर्जी इंटेलिजेंट हो, वो बोलेंगे हमें तो बचपन में पता लग गया था निकम्मा एक नंबर का, ये हमारा नाम लड्डू होएगा। तो वही हाल दुनिया का भी है कि दुनिया में जहां पर आपको ट्रेड दिखता है, आपको अपना फ्यूचर सिक्योर दिखता है, वहीं पर रिलेशनशिप है, वहीं पर ट्रेड है, वहीं पर दोस्ती भी है और वहां पर जफ्फी भी है। भैया आपने कभी देखा है कि बाइडन ने या किसी और पुतिन ने, मैक्रॉन ने, कोई भी वर्ल्ड लीडर ले लीजिए, उन्होंने शी जिनपिंग को जफ्फी वाली डाली हो? डालते ही नहीं है। मोदी जी को जफ्फी डाली जाती है। क्या पाकिस्तान का प्रधानमंत्री तुर्की गया था, ब्रादर मुल्क है, वो जैसे ही जफ्फी डालने के लिए गया, क्योंकि कॉपी करने की आदत है, मोदी जी को कॉपी करने लगे, तो तुर्की वाले ने क्या बोला अर्दोगान ने, वो पीछे हट यार, बदबू आ रही जैसे, मेरे पास बताया ना, मेरे जेब में पता लगे, पर्स निकाल के ले गया। तो ये हालत है डिफरेंट कंट्रीज के स्टेटस की। अब हम बात, जब एक डिफरेंट स्टेटस देख लिया, अब आप देखिए भारत का खड़ा है। भारत खड़ा है इस वक्त एट अ फ्लाइंग स्टेज। मैंने 2-3 दिन पहले भी एक वीडियो किया था, वो जो हरि मोहन है जो आईएएस की स्टडी कराते हैं, ऑन अ स्टडी ऑन इंडिया एंड चाइना। बड़ी डिटेल में स्टडी करी हम लोगों ने उसके ऊपर कि भाई चाइना कहाँ खड़ा है और इंडिया कहाँ खड़ा है। और उस दिन बाय चांस की बात है, मेरे जो चाइना में इकोनॉमिस्ट है कई लोग, उनके साथ मीटिंग हुई थी। दे वर सेइंग चाइना इज ऑन अ डिक्लाइनिंग एंड अ लैंडिंग स्टेज, कि जैसे एक प्लेन लैंड करने वाला होता है एयरपोर्ट के ऊपर, हमारी वो स्टेज है। एंड भारत जो है इस वक्त रनवे के ऊपर भाग रहा है पूरी स्टेज पे स्पीड पर। दैट मीन्स अब भारत टेक ऑफ की स्टेज पर आ चुका है। रनवे हमने पार कर लिया, अब सिर्फ फ्लाइट पकड़नी है। वो है स्टेज भारत की, और चढ़ता हुआ सूरज है भारत। तो इसके ऊपर तो अब सारी दुनिया अब हमारे पास आएगी, आना भी पड़ेगा। नंबर 1 हमारी इकोनॉमी राइज कर रही है, नंबर 1 हमारी पॉपुलेशन है, मिडिल क्लास मोदी जी ने ऑलरेडी पिछले 10 सालों में इतनी बड़ी खड़ी कर दी है कि जो लोअर इनकम स्टेज में थे लोग, वो मिडिल क्लास में आ गए। और भाई जितनी तो पॉपुलेशन किसी कंट्रीज की होती है, उतने तो हमने लोग लोअर जो गरीबी रेखा से ऊपर निकालकर मिडिल क्लास में ले आए। तो ये सारे कंजम्पशन के एक बेसिस हैं जिसके कारण पूरी दुनिया भारत में आना पसंद भी करेगी, ट्रेड भी करेगी। 200 बिलियन बहुत छोटा नंबर है भाई। चाइना यहाँ पर ऑलरेडी 1 ट्रिलियन को क्रॉस करता है। हमें भी उस लेवल पर पहुंचने के लिए कोई चीजें करनी भी है। और मोदी जी ने एक मंत्र दिया है जिसके कारण अब दुनिया भी हमारे पास आ रही है। ये 200 बिलियन ऐसे नहीं आ गया रोहित भाई, ये ओवरनाइट हमने सोचा कि भाई अमेरिका के साथ दोस्ती करनी है, पींगे डालनी है और हमारा ये बिजनेस बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं हुआ है। मोदी जी ने एक मंत्र दिया था जो शायद मोस्ट ऑफ द पीपल इन भारत के अंदर लोगों को पता ही नहीं है। मोदी जी ने बोला मुझे मेड इन इंडिया, इसको एक ब्रांड खड़ा करना है, ताकि जब लोग देखें इसको, ये लाइन पढ़े मेड इन इंडिया, उन्हें पता लगे कि ये 0 डिफेक्ट का प्रोडक्ट है। और 0 डिफेक्ट एंड 0 इफेक्ट ना, तो ये आपको खराब करेगा, क्योंकि जनरली हमने देखा कि चाइना के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उसके अंदर केमिकल्स होते हैं, बच्चों के लिए सेफ नहीं होते। हमने कई बार नोट किया कि भाई यहाँ से जो प्रोडक्ट्स आते हैं प्लास्टिक के, उसके अंदर केमिकल्स हैं, दे आर नॉट सेफ फॉर किड्स, या उनके अंदर इतने ज्यादा डिफेक्ट्स होते हैं कि आप यूज ही नहीं कर सकते। मोदी जी ने देखा कि चाइना के प्रोडक्ट्स में क्या प्रॉब्लम है,
और उन्होंने मंत्र दे दिया भारत में जो प्रोडक्ट्स बनेंगे दे हैव टू बी ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी, ताकि जब दुनिया में हमारे प्रोडक्ट्स आए और देखें मेड इन इंडिया पास, क्यों मेड इन चाइना के ऊपर चाइनीज खुद जो है वो ट्रस्ट नहीं करते, दुनिया कहां ट्रस्ट करेगी। और हमने देखा कि चाइना के प्रोडक्ट जो है वो ट्रस्टवर्दी है ही नहीं। तो जो ये छोटी छोटी चीजें हैं जैसे वोकल फॉर लोकल, मेड इन इंडिया इज नाउ अ ब्रांडिंग। कभी आपने सोचा था कि मेड इन इंडिया कैन बी अ बिग ब्रांड ऑल्सो? मोदी जी ने वो लॉन्च करी है, जिसके कारण अब जब हमारे प्रोडक्ट्स बनकर अब दुनिया में जाते हैं और भाई आईफोन के ऊपर लिखा होता है मेड इन इंडिया, सैमसंग के जितने मोबाइल है उसके नीचे लिखा होता है मेड इन इंडिया। और ये मेड इन इंडिया जो है अब दुनिया में एक्सेप्टेबल बनता जा रहा है, बिकॉज हमने क्वालिटी स्टैंडर्ड्स इतने हाई कर दिए कि चाइना के ऊपर ट्रस्ट नहीं है, हमारे ऊपर ट्रस्ट है, इसलिए ये ट्रेड बढ़ता जाएगा। दिस इज द गोल्डन पीरियड ऑफ इंडिया, और इसके बाद भारत बनने में हमें ज्यादा देर नहीं लगेगा। औकात की बात कर रहा हूं मैं, वहां पर आप देखें जो ही कितना डेवलप हो गया। अगर हम डेवलपमेंट की तरफ नहीं जा रहे, तरक्की नहीं कर रहे, तो इसके पीछे तो कोई तो वजह होगी। इसके पीछे वजह है क्या वजह है? 75 साल से आप सूद ले रहे हैं। सूद देना हराम है, अल्लाह ताला से जंग है। और आप अपने घर को बैंक प्लाज कर दें, आप सूद लेंगे, आप अल्लाह ताला से जंग नहीं जीत सकेंगे। 75 साल से पाकिस्तान IMF से सूद ले रहा है, इसलिए आप बैकवर्ड हैं, आप पीछे हैं उनसे। आप मुझे बताएं कि जो अशरम दुबई है, दुबई क्यों तरक्की कर रहा है? अशरम मिडिल ईस्ट देखें, सऊदी अरेबिया देखें, दुनिया में कितने ज़्यादा तरक्की कर रहे हैं। मैंने तो कभी किसी भी मतलब अरबी के मुंह से ये नहीं सुना कि भाई ये ईसाई है, ये तो ये बुरा, ये हिंदू है तो उसके साथ बैठकर रोटी नहीं खानी। ये तो आपने कहा कि ये नहीं कहा, कहा फिर आपने? मैंने कहा अहले किताब के साथ खाना जायज़ है, अहले किताब से शादी करना भी जायज़ है। तरूद, ज़बूर, अंजील, कुरान पाक आसमानी किताबें हैं, ठीक है, आप समझ रहे हैं, सारे समझ रहे हैं। उनके साथ शादी करना भी जायज़ है, उन्हें लेकिन मुसलमान करना है। आपने उनका मजहब नहीं अपनाना, आप कादियानी हो जाएंगे। यहाँ पर मैं डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ, दूसरे कंट्री भी तो बीच में ही आएगी ना, सारी चीजें ऐसे तो नहीं आएगी ना। आप ऐसे तो नहीं का एकदम नॉन मुस्लिम के साथ ट्रेड करने के लिए, किसी भी नॉन मुस्लिम कंट्री के साथ रिलेशन रखने के लिए, ट्रेड करने के लिए उसको पहले मुसलमान करेंगे? नहीं, फिर ट्रेड करने के लिए नहीं करेंगे। ट्रेड ट्रेड होता है। तो आपने जब मैंने बात की आपको, आप तो कुछ और घुमा देते हैं 1 मिनट में। ट्रेड करना कोई जुर्म नहीं है, ट्रेड हर एक से करे। आप एमबीजेड भी तो वही कर रहा है, कपड़ा कागज खरीदे, कपड़ा खरीदे, जहाँ मर्जी से खरीदे, एमबीजेड भी तो वही कर रहा है, पैसे लेके एमबीजेड कर रहा है। लेकिन एमबीजेड को चाहिए मुसलमान की भी तो सोच रखे ना। सर आप अगर मुसलमानों की बात कर ही रहे हैं तो मेरे बुजुर्ग, हम चाइना के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो चाइना से भी हम करते हैं ट्रेड। चाइना के अंदर जो मुसलमानों के साथ हो रहा, अभी मेरे पास वीडियो मौजूद है, वहां पर मुसलमानों की हमारी मस्जिदों को तोड़ा जा रहा, उस पर भी बात करें ना फिर। तो ठीक है, वो भी गलत है अगर वो कर रहे हैं, चाइना भी गलत है अगर वो करेगा। चाइना के साथ भी रिलेशन, इंडिया भी कर रहा है तो वो नहीं गलत, वो भी गलत है। इंडिया ने अयोध्या में करा है, मस्जिद तोड़ के मंदिर बना रहा है। मस्जिद थी 100 साल से मस्जिद थी, कैमरे की तरफ ही देख रहा हूँ, आप भी देखें। मस्जिद कितनी, अयोध्या की मस्जिद तोड़ी है, मंदिर क्यों बनाया?